आजकल की अम्मा जान तो जब गुलगुला कड़ाही में डालत है, जब नाए फूलत है तो पुछबे नहीं करो। मुसियाना वाले तो जुड़ते गाली दे लागत, हमारे उधर तो गाली दे लगा तो गुलगुलों का। बल्लामपुर में पढ़ा रहे थे, एक अम्मा आई, क्या कह रही थी जानते हो? माज़ल्लाह कहना नहीं चाहिए, अरे गुलगुलवा में छेद करे अल्लाह मियां। माज़ल्लाह 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 सुमा माज़ल्लाह मने इनके गुलगुलवा में अल्लाह मियां छेद करे माज़ल्लाह। और रात भर गई है सोने के थार भोजन। और इमाम साहब पहुंच गए, सुबेरे सुबेरे पहुंच गए इमाम साहब। 10 रुपया चंदा दे दो। अम्मा कहीं ना अल्लाह कसम 10 रुपया नहीं है। अरे रात भर तुम सोने के थारे भुजना परोसे हो और 10 रुपया मस्जिद के लिए ना है। कितनी बड़ी झूठनिया हो, जब तुम झूठ बोलोगे कसम खुदा की तेरी औलाद भी झूठी पैदा। अल्लाह 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 अल्लाह। झूठ मत बोला करो। कुरान में रब ने फरमाया लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। झूठों पे अल्लाह की ऊंचा बोलो। और अम्मा बहने आता ना झूठा हमारे घर में कम ना सोचत ये बड़े मौलाना मोटे ताजे मौलाना है, दबत ना है दबत। हाँ तो मेरी माँ बहनों इस्लाम को अपनाओ। अगर सही मानों में तुमने इस्लाम को अपना लिया, जिस तरीके से हज़रत खदीजा ने अपनाया था, हज़रत आयशा ने अपनाया था, जिस तरीके से फातिमा ने अपनाया था, कसम खुदा की ये इरफानुल कादरी का चैलेंज है। जिस तरीके से उम्मुल खैर ने इस्लाम को अपनाया था, उम्मे हबीबा ने अपनाया था, उम्मुल वरा ने अपनाया था, आयशा ने फातिमा ने अपनाया था, उस अंदाज से अपना के तो देख। अगर तुझे जन्नत ना मिले तो कहना सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह रेडी है कि पछबे ना करो। चलो मैं जल्दी जल्दी, मेरा वक्त हो चुका, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। अभी हजरत की तकरीर भी होनी है, 3 मिनट ज्यादा होंगे, 5 से 7 मिनट आपका और लूंगा, जिससे मैं जरा प्रसिद्ध हुआ। मैं थोड़ी बातें आपको बता देता हूँ। महाराज जी, पंडित जी भी लोग यहाँ, हमारे हिंदू भाई भी बैठे हुए होंगे, बैठे भी है, अभी आए भी थे। सुनो, एक दिन की बात है, सावन का महीना चल रहा था। सावन के महीने में हमारे हिंदू भाई कांवड़ लेके जाते हैं ना, गंगा जाते हैं। बोलो जाते कि नहीं जाते? हाँ हो बोलो, जाते हैं ना। मैं पंडित के पास बैठा था, महाराज जी के पास बैठा था। मैं देखा महाराज जी ये लोग कौन है? कहा तुम्हें पता नहीं, इन्हें कांवड़िए कहा जाता। मैंने कहा कहाँ जा रहे हैं? बोले गंगा जा रहे हैं। मैंने कहा क्या करेंगे? बोले स्नान करेंगे। हमने कहा क्या होगा? वो बोले मौलाना पूरे मूर्ख हो, स्नान करने से सारे पाप नष्ट हो जाएंगे, सारे पाप धुल जाएंगे। जैसे ही इतना कहा, मैंने कहा पंडित जी बिल्कुल गलत कह रहे हो। अब वो और आग बगूला हो गए। बोले मौलाना पंडित मैं हूं कि तुम हो? मैंने कहा यार अगर कहो तो तुम्हारे पंडित जी की बात बता दे। तो बोले अच्छा बता दो। तो मैंने कहा सुनो, अगर आप नबी के नाम पे बोल दो या रसूल अल्लाह तो हम बता देते हैं। बड़ी सोनी बात कही थी। क्या कहा था जानते हो? वो जुमला में थोड़ा पलट रहा हूं ताकि मुझ पर फतवा ना लग जाए। क्या कि वो तो गंगा गया और काशी गया। वो थोड़ा मैं चेंज करके कह रहा हूं ताकि आपकी समझ में आए। वो तो गंगा और काशी गया, अरे गंगा नहाते ही मन में ख्याल गया। क्या? अरे तन को धोया मगर, तन को धोया मगर मन को धोया नहीं। उसको गंगा नहाने क्या फायदा, उसको गंगा नहाने से क्या फायदा? बोलो यार बोलो, उसको गंगा नहाने काहे नहीं हटी। हाँ उसको ये बोली है ना, तो हम बोली हम हो ना देखो। हाँ ठीक है तो हट जाइए। बड़ी थोड़ी बात है ना। और
ये तवज्जो दे, मेरी बात पूरी करके जाता हूँ, तवज्जो दे। मैंने कहा महाराज जी, ये तो पंडित जी भी आए, महाराज जी हमारे आए हैं। मैंने कहा जरा आप बता दीजिए, जरा आगे वाली कुछ बात बता दीजिए, माता पिता के बारे में बता दीजिए। कुरान तो कहता है माँ बाप के साथ एहसाने सुलूक करो, जरा अपने धर्म के बारे में बता दो। तो ये बोलेंगे ना, कहेंगे मौलाना जी आप आगे वाली शेर पढ़ दो, बात समझ में आ जाएगी। अब कहो तो मैं पढ़ देता हूँ, कर देना क्या कि वो कहने लगे मैं तो मंदिर गया, मैं बदल रहा हूं जुमला, कि वो तो मंदिर गया पुजारी की पूजा करते ही मन में ख्याल आ गया। अब हमने इसका जवाब दिया था, जवाब सुनिएगा, जवाब सुनिएगा कैसे, कि मैं तो मस्जिद गया और नमाज़ें पढ़ी, सजदा करते ही मन में ख्याल आ गया। क्या? अरे पिता माता की सेवा, पिता माता की सेवा किया ही नहीं, सजदा करने का लाने से क्या फायदा। और एक बात यहाँ पर और सुन लो, सजदा चाहे जितना कर लो, नमाज़ें चाहे जितना पढ़ लो, मसल्ले पे बैठे रहो, सजदे में जान निकल जाए, अगर माँ बाप या अल्लाह का रसूल राजी नहीं है तो नमाज़ें कबूल नहीं होंगी। अगर माँ बाप नहीं राजी है तो कबूल नहीं होंगे। और जिसके दिल में अल्लाह के रसूल की मोहब्बत नहीं होगी, वो सजदे भी फजूल होंगे, कबूल। ऊंचा बोलो, ऊंचा बोलो। अब कहा, मैंने कहा महाराज जी जरा और बोल दो यार, पंडित जी ये लोग इतनी कमेटी वाले कहाँ हैं? बस 5 लोग, 3 लोग। अब सुनिएगा कमेटी वाले तुम्हारा देगा। मैंने कहा महाराज जी ये कमेटी वाले चेतनपुर, तेजनपुर बड़े तेज है, कमेटी वाले भी तेज है, देखता हूँ कितनी तेजी दिखाते हैं। नाम बदल के जाना चाहते हो क्या है? नहीं नहीं, वो अल्लाह। मैंने कहा महाराज जी ये तेजनपुरवा वालों ने, कमेटी वालों ने इतना बड़ा जलसा किया, सत्संग किया है, गुरुओं को बुलाया, अल्लामा अब्दुल मुस्तफा को बुलाया, मुफ्ती लियाकत अहमद साहब को बुलाया, शायर साहब को बुलाया, नकीब साहब को बुलाया, इतना बड़ा जलसा कराया है, इसके बारे में कुछ बोलो, जबान को खोलो। अब अगर तेजनपुरवा वाले एक बार नबी के नाम पे बोल दे तो हम भी बोल के दिखा देते हैं। देखो ऐसे अगर बोलत हो ना तो हमारे दिल में बिल्कुल मुस्तफा जाने रहमत आबाइन वाला है। हाँ जरा लह के बोल दो या रसूल अल्लाह। इसका मतलब है कि हमसे अब परेशान हो गया। हाँ नहीं तो ना हो तो बोलो यार, अपने नबी के नाम लेने में क्यों डरते हो? बोलो लब्बाइक या रसूल अल्लाह। आप तो वजह दो। मैंने कहा महाराज जी जल्दी बोलो, तो महाराज जी बोले, जबान को खोले, भले सोले अंदाज में बोले। एक कमेटी वालों सुनिएगा, मैंने कहा कमेटी वालों ने जलसा किया, इसके बारे में समझा दो। तो बड़ी सोरी बात कही, क्या कि वो तो सत्संग गुरुवाणी सुनी, अरे गुरुवाणी सुनते ही मन में ख्याल आ गया। क्या? अरे जन्म माना कले दया ही लगी, जन्म माना कले दया ही लगी, मुझको मानो कहलाने से क्या। इतना बड़ा जलसा कराया और इतने अल्लामा साहब ने इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई, अगर अमल ना कर पाए तो सब ऊंचा बोलो। जलसा किस लिए होता? इस्लाह के लिए होता है कि यार तुमको पता चल जाए कि नबी की शान क्या है, नबी का मकाम क्या, नमाज से क्या मिलेगा, अल्लाह राजी होगा तो क्या होगा। तो है मिल्लत के नौजवान, उस पर अमल करो, अल्लाह उसके रसूल के फरमान पे अमल करो, तुम्हारी दुनिया बन जाएगी। यही मैंने शेर पढ़ा था, क्या कि वो तो मंदिर गया पुजारी की पूजा करते ही मन में ख्याल आ गया। क्या? अरे पिता माता की सेवा। अब आजकल क्या है, कुछ ऐसे नौजवान हैं ऐसे सेवा करते हैं,
कैसे? कोई है तो नहीं माँ? ऐसे किया करो। बहुत लोग ऐसे पिता माता की सेवा किया ही नहीं, पूजा करने अब अगर कहो तो मैं आसान लफ्जों में कह दूं। मैंने कहा, आपने कहा मौलाना जी जरा आसान लफ्जों में। अरे देखो उम्र देखो, 1 घंटा ज्यादा होगा। हाँ तवज्जो दे। हाँ। पूजा करने कराने से क्या फायदा? मैंने कहा अल्लामा अब्दुल मुस्तफा साहब तबला, अब अगर हम इनको अपनी भाषा में समझाएं, अपनी बोली में समझाएं तो कैसे समझाएं? तो बोले वही पढ़ दो, कहो तो पढ़ दे। पढ़ो यार, पढ़ो, कहो तो पढ़ दे। तो मैं पढ़े दे रहा हूं, सुनो। बड़ी सोहनी बात कही है। जिक्र कुरान करता है माँ बाप का। चचा कहां जा रहे हो? चलिए। जिक्र कुरान करता है माँ बाप का। अगर माँ बाप से मोहब्बत है, हर फर्द उठ के इस शेर का इस्तेमाल करेगा और माँ के लिए एक बार नबी के नाम पे या रसूलुल्लाह की सदा बुलंद करेगा कि जिक्र कुरान करता है माँ बाप का। किसका दर ऊंचा दर्जा है माँ बाप का। क्यों? जो है माँ की रजा, जो है माँ की रजा, वो है रब की रजा। जो है माँ की रजा, वो है रब की रजा। माँ के दिल को दुखाना। यक्को लोग अम्मा से मोहब्बत ना है, कह दो ना एक बार लब्बैक या रसूल अल्लाह। चलो चलिए सुनिए, मैं एक बात और कर दूं। और अगर हिंदुस्तान में रहते हो तो हिंदुस्तान में रहने का हक अदा कर दो। चलिए सुनिएगा। क्या? आके जयपाल ख्वाजा से कहने लगा, मुझको कलमा पढ़ा दीजिए ख्वाजा पिया। क्यों? तू है रब का वली और तेरे सामने तू है रब का वली और तेरे सामने मेरा जादू चलाना। अब मैं जो शेर पढ़ने जा रहा हूं, आप अपना अकीदा ईमान को संभालिएगा। अब मैं छोटी बात कह रहा हूं। उनका सानी नहीं, उनका साया नहीं, उनके जैसा तो रब ने बनाया नहीं। मेरे सरकार नूर अला नूर है, मेरे सरकार नूर अला नूर है। अपने जैसा बताना बुरी बात है, अपने जैसा बताना। इन्नद दीना इंदल्लाहिल इस्लाम।